नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मैं मद्रास में नहीं हूँ, अभी भी दुबई में हूँ। आज इंडिया पहुँच जाऊँगा, लेकिन मार्केट अभी भी नीचे ऊपर जा रही है। सुबह जब मार्केट खुली तो 40 पॉइंट ऊपर पहुंची, लेकिन जब ने बोलने के लिए तैयार हुआ तो मार्केट में करेक्शन आ गई। बैंक निफ्टी नीचे आ गई और निफ्टी फ्लैट हो गई है और लगता है कि निफ्टी में करेक्शन आएगी, इधर उधर जाएगी, लेकिन मार्केट यही रहेगी क्योंकि मार्केट को पकड़ कर रखे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ट्रेंड क्लियर होगी अगले ट्यूसडे जब मार्केट में क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि मार्केट किधर जा रहा है, कि शायद नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्टोरल रिजल्ट ही निश्चित करेगी। एफआईआई लगातार स्टॉक को बेचकर पैसा बाहर लेके जा रही हैं। कल रात डॉलर गिरी क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा के लिए लोग बेसब्री से देख वेट कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन नीचे आएगी तो रेट कट की संभावनाएं सितंबर में ऊपर जाएंगी। अगर इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहती है तो मार्केट नीचे आएगी और डॉलर स्ट्रेंथन होगी। डॉलर स्ट्रेंथन होने से सोने का दाम में बढ़ावा आया। भारत में भी 20 रुपये का बढ़ावा आया। इसके बाद दूसरा न्यूज़ ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोजोन ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि उनके जगह एरिया में इन्फ्लेशन काबू में आ गई है और रेट कटौती के लिए श्योर रेडी हो गए हैं और अगले मीटिंग से रेट कम करना शुरू कर देंगे। अमेरिका के लिए वेट नहीं करेंगे। तो अगर ये एक सिचुएशन आ सकती है कि दोनों इंटरेस्ट रेट्स ट्रेडिंग ब्लॉक्स में डाइवर्ज होंगे, इससे क्या होगा, इसमें से पाउंड स्टर्लिंग और यूरो का दाम नीचे आएगा और डॉलर स्ट्रेंथन होगा। लेकिन उस मोहब्बत को आने के लिए और अभी 5-6 महीने बाकी हैं। सोना का पोजीशन और स्ट्रांग होता ही जा रहा है और मेरे ख्याल से और स्ट्रांग होगा। दूसरा बात यह है कि एप्पल ने ये अनाउंस किया है, उन्होंने ओपन एआई के साथ समझौता कर ली है और उनके आने वाले प्रोडक्ट्स में ओपन एआई की प्रोडक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और अगले हफ्ते गूगल से शायद अग्रीमेंट साइन तय हो जाएगी और गूगल की एआई प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया जाएगा। इन दो चीजों के बाद क्लियरली एप्पल की प्रोडक्ट्स में एआई मिलना शुरू हो जाएगी। इंटरनेशनल न्यूज में यही है। आज आज नाटको फार्मा की रिजल्ट्स आई, उम्दा रिजल्ट्स थी और जो फाइनल क्वार्टर की प्रॉफिट्स थी वो लगभग 40% ऊपर गया है। पिछले साल और इस साल में ईयर ऑन ईयर टोटल ईयरली प्रॉफिट लगभग दुगना हो गया है। तो मार्केट में खुशी की माहौल से इस स्टॉक को 6% ऊपर लेकर 1070 रुपया तक पहुंचा दिया। अभी भी ये स्टॉक भाई इंग्लिश में है क्योंकि इसकी पीवी रेशियो बहुत कम है, सिर्फ 14.5 है और डेट बहुत कम है या जीरो है। तो इसके बाद इस स्टॉक को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता और ये स्टॉक अभी 14.5 टाइम्स अर्निंग्स है और अगर आप देखें डिवी स्लैब 68 टाइम्स अर्निंग्स में है, 68 टाइम्स अर्निंग्स है और अगर इसको दोनों को मैच करना है तो नेटको 4 गुना ऊपर जा सकती है। इसीलिए हमको नेटको को कंसिडर करना चाहिए। अभी नेटको 1070 रुपया में है। इंडिया रेटिंग्स नाम का एक फाइनेंशियल रेटिंग कंपनी ने ये बोला है कि अमेरिका में जेनेरिक मेडिसिन का डिमांड बहुत ऊपर है और वो नीश मार्केट में भारत के 3 कंपनियां सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी प्रेजेंट है और अगली साल
उनको शायद एक अर्निंग्स बूस्ट मिल सकती है क्योंकि वो ये मार्केट में प्रेजेंट हैं। हमने इन सारे कंपनियों को अलग-अलग समय पे कंसीडर किया है। नैटको भी एक जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, उसको भी शायद ये एक प्रॉफिटेबल एंट्री का मौका है और इन सब 4 स्टॉकों में अगले 2 साल में 20 या 30% की इजाफा का चांस है। हमने बहुत अर्ली इसको कंसीडर करके पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तो हमको अगले 2 साल में जो फार्मा में हमने निवेश किया, इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। उसी समय जो सोना अभी खरीदते हैं और जिन्होंने मेरे सलाह पर पिछले 2 साल से सोना खरीद रहे हैं, उनका भी भरपूर प्रॉफिट आ सकती है। तो ये थी फार्मा इंडस्ट्री में भारत की बारे में न्यूज़। इसके बाद एक और बड़ा न्यूज़ था जिसको मैं शायद डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ये तो मनप्पुरम के ओनर वी नंद कुमार ने एक इंटरव्यू में बोला है पिछले 5 साल से उनके रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% रही है और वो बिजनेस भी 20% ग्रो हो रही है। उन्होंने ये एक दावा किया है कि अगली 2-5 साल में वो 20% दोनों इंडिकेटर्स में उनका ग्रोथ रहेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 20% ग्रो होगी और बिजनेस भी 20% ग्रो होगी। उनकी एक सब्सिडरी है जिनको उसने अक्वायर किया था, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का वो आईपीओ करने वाले जा रहे हैं। वो शायद अच्छा डेब्यू होगा और कंपनी को और लिक्विडिटी मिलेगा। उनके पास एक लो कॉस्ट हाउसिंग कंपनी भी है और एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी भी है। इन दोनों भी प्रॉफिट करेंगे, लेकिन मनप्पुरम एसेंशियली एक गोल्ड लोन कंपनी है। जब सोने का दाम ऊपर जाएगा, उनका भी फायदा आएगा। अभी भी ये कंपनी बहुत चीप चल रही है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। आईटीसी होटल्स का वोटिंग आ रहा है, मतलब आईटीसी की शेयर होल्डर्स को ये बोर्ड की जो प्रपोजल उन्होंने दी है कि आईटीसी और आईटीसी होटल को डीमर्ज कर रहे हैं, इस पर वोटिंग आना है। 2 इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म्स ने ये एडवाइस दिया है कि आप बोर्ड के साथ जाएं और इनकी फेवर में वोट करें। ये कंपनी आईआईएएस ने ये सलाह दी है कि शायद शेयर होल्डर्स के हित में नहीं है ये, और इनको इन वोट इस प्रपोजल के अगेंस्ट वोट करना चाहिए। मेरा ओपिनियन है कि हम बोर्ड के साथ वोट करें और इस कंपनी को डीमर्ज करें। और जब ये डीमर्ज होगा, ये 40-50 के दाम में लिस्ट होगा, तो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि वो 25 में लिस्ट होगा। 25 में तो नहीं लिस्ट होगा, उससे शायद बहुत ज्यादा होगा। इस आईटीसी होटल्स के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा है अगले 5 साल में वो 20% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेंगे और ये सैटेलाइट मॉडल फॉलो करेंगे। तो साफ जाहिर है कि आईटीसी होटल ग्रोथ पाथ में है और जो सपोर्ट उनको आईटी से चाहिए था, वो सपोर्ट मिल गया है। वो नया प्रॉपर्टी खुद नहीं खरीदेंगे, लेकिन एसेट लाइट मॉडल से ग्रो करेंगे। तो अगर ये 40-50 में लिस्ट हुआ, अगले 5-3-4 साल में 100 क्रॉस कर सकती है। हमने जब पहले इसको आईटीसी को कंसीडर किया तो वो 134 से 140 रुपया में था, और शायद ये कंपनी जब स्पिन ऑफ होके आपको मिलेगा, ये भी 5 साल में 150 हो जाएगा। जो पैसा आपने आईटी से पे लगाया, वो सिर्फ आईटीसी होटल्स का वैल्यूएशन आएगा। जब स्प्लिट होगा, शायद मुमकिन है कि आईटीसी के दाम ही गिर जाएं, तो आपको खरीदने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। अगली एलआईसी का एक न्यूज़ आया है कि एलआईसी ने ये दावा किया है कि उनकी टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम न्यू पॉलिसीज डिक्लाइन हुई है
नेट नया प्रीमियम कलेक्टेड डिक्लाइन हुआ है, इसके बावजूद उनकी प्रॉफिट्स ग्रो हुई है। इनकी प्रॉफिट्स इसलिए ग्रो हो ही रही है क्योंकि ये हाई हॉट इक्विटी मार्केट में है, उन्होंने कुछ अपने होल्डिंग्स को ऑफलोड की है। ये क्लियर है कि एलआईसी का बड़ा फ्यूचर नहीं है क्योंकि उनकी न्यू प्रीमियम ग्रो नहीं हो रहे हैं और उसी समय में स्टाफ को भी 15% तक का इंक्रीमेंट देना पड़ा। और एक साफ जाहिर है कि जो हाई वैल्यू पॉलिसीज हैं भारत में वो सब प्राइवेट इक्विटी इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा और सिर्फ लो वैल्यू प्रोडक्ट्स को एलआईसी पे को बेचने दिया जाएगा। और उसी समय एलआईसी की जो एम्प्लॉइज हैं उनके भी बोनस ज्यादा होती जाएगी। तो साफ जाहिर है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट बदल कर गवर्नमेंट ने 5% का स्टेक बेचा। इसमें तो पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और इन सब के कारण ये कंपनी डिक्लाइन हो रही है। मेम साहब फिनेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया था कि वो 2 लाख करोड़ का फ्रॉम मुनाफा मिलेगा 25% बेचकर, सिर्फ अभी 5% बेची है और 20% ऑफलोड करना है। नेक्स्ट 10% को ऑफलोड करने के लिए उनको कई साल की मोहलत मिली है, उसके बाद और 10% करना है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक किधर भी नहीं जाएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे एग्जिट कर दें और इस स्टॉक को मत खरीदिए। हमारे लिस्ट में कर्नाटका बैंक की रिसर्च के बाद प्राइस फॉल हुई है, इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा कम है, तो आप इसको हैप्पीली कंसिडर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।